हाच तर तुमच्यावरती उगवलेला सूड आहे आणि मोदीजी तुम्ही इथेच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही नेताओं की धुकधुकी बढ़ गई है। एग्जिट पोल्स के अनुमान में टाइट फाइट की बात कही जा रही है। इसके बाद से सभी दलों को लग रहा है कि अगर सरकार बनाने के करीबी आंकड़े तक दोनों गठबंधन पहुंच गए तो टूट फूट हो सकती है। ऐसे हालातों में महायुति से लेकर एमवीए तक अलर्ट हो गए हैं। एक तरफ भाजपा ने अपने और सहयोगी दलों के सभी विधायकों को साधे रखने की कोशिश शुरू कर दी है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी नेता भी अलर्ट पर हैं। गुरुवार को संजय राउत, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट और एनसीपी एसपी के जयंत पाटिल ने मीटिंग की। इस दौरान ये चर्चा हुई कि यदि करीबी मुकाबला रहा तो फिर भाजपा और एकनाथ शिंदे दूसरे दलों में टूट की कोशिश कर सकते हैं। इससे बचने के लिए विधायकों को पहले ही बाहर भेज दिया जाए। मीटिंग में तय हुआ कि ज्यादातर विधायकों को कांग्रेस शासित राज्यों में भेजा जाएगा, जैसे कर्नाटका और तेलंगाना। इन विधायकों को शनिवार की शाम तक ही बाहर भेज दिया जाएगा, यानी नतीजों में विधायक घोषित होते ही नेता बाहर भेज दिए जाएंगे। इन नेताओं को तभी बुलाया जाएगा जब सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाए या फिर दूसरा गठबंधन ही सरकार बनाने की स्थिति में हो। इसके अलावा निर्दलीय और छोटे दलों में भी संपर्क साधा जा रहा है। ऐसा इसलिए ताकि करीबी मुकाबला हुआ तो पहले ही विधायकों का जुगाड़ करके दावा ठोका जा सके। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि हमें भरोसा है कि सरकार हमारी ही बनेगी और एग्जिट पोल एक बार फिर गलत साबित होंगे। उन्होंने कहा कि तैयारियां तेज हैं और नतीजों में यदि टाइट फाइट दिखी तो शनिवार की शाम को विधायकों को भेज दिया जाएगा। अभी स्पष्ट नहीं है कि इन विधायकों को कहां भेजा जाएगा, लेकिन पूरा अनुमान है कि इन्हें तेलंगाना या कर्नाटक में ही रखा जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि वहां पुलिस प्रशासन की मदद भी मिल जाए और होटल आदि की व्यवस्था भी हो जाए। हालांकि नतीजे आने तक सभी वेट एंड वॉच मोड पर हैं, लेकिन चर्चा है कि लाड़की बहन योजना से भाजपा की लीडरशिप वाली महायुति को फायदा होगा। इतना ही नहीं, ज्यादा वोट डाले जाने की वजह से भी भाजपा को फायदे से जोड़कर देखा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ज्यादा वोट पड़ना हमेशा हमारे फायदे में रहा है। ये भी बता दें कि दोनों गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए सिर्फ 3 दिन होंगे, यानी केवल 72 घंटे, और इस दौरान अगर कोई भी सरकार नहीं बना पाया तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। बहरहाल महाराष्ट्र के एग्जिट पोल में जो नतीजे दिख रहे हैं उन्हें लेकर नेताओं में भी हलचल है। शिवसेना के संजय राउत ने सामने आकर विधायकों को एक होटल में रखने की बात कही है। उम्मीदवार जो है, एक बात यह है कि कल सुबह से नतीजे आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। सर, एक सवाल, 2 सवाल हैं बेसिकली। पहला तो ये कि कल जब रिजल्ट आ जाएंगे तब शरद पवार की भूमिका आप कितनी अहम देखते हैं एमपी के लिहाज से? बात ऐसी है, भूमिका शरद पवार साहब की तो रहेगी, कांग्रेस पार्टी की रहेगी और उद्धव ठाकरे साहब की भी रहेगी ना। ये महाविकास आघाड़ी है और हमारे साथ जो छोटे छोटे दल हमारे साथी है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, शेतकरी कामगार पक्ष है वहाँ एक, उनके लोग चुनकर आएंगे, कुछ इंडिपेंडेंट आएंगे। लेकिन हमारा बहुमत जो है महाविकास आघाड़ी का, वो पूरा बहुमत रहेगा। तो सब एक साथ बैठकर कल हम निर्णय लेंगे। प्रकाश अम्बेडकर की उसमें कहीं कोई जगह होगी, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके कह दिया है कि वो सत्ता जिसकी रहेगी उसके साथ। अच्छी बात है, अगर बीजेपी की रहेगी तो बीजेपी के साथ जाएगी, क्या नहीं कहा। बात रहे ऐसी है, सत्ता हमारी आ रही है, हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र में, और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सवाल आपसे ये है, निर्दलीय और बागी उम्मीदवार, ये 2 अलग अलग कैटेगरी हैं, इनके लिए आपकी क्या योजना है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हमारे 3 पार्टी के 160 लोग चुनकर आ रहे हैं। 160 कांग्रेस, शरद पवार साहब की एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, और हमारे छोटे छोटे घटक दल हैं।
उनके 160 विधायक हमारे चुनकर आने के बाद में हम विचार करेंगे ना अभी, लेकिन हमारा सबके साथ संपर्क है। मैं किसी को बागी नहीं मानता हूं। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई बागी नहीं है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। कोई इंडिपेंडेंट लड़ता है, कोई छोटे छोटे दल का सहारा लेकर लड़ते हैं। जो लोग मजबूत स्थिति में है वो सभी के साथ हमारा डायलॉग चल रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहीं कोई चर्चा हो रही है सर? जो आप लोगों ने कल बैठक की उसमें कहीं कोई चर्चा हुई चेहरे को लेकर? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा सीटें उनकी हैं और जीत का दावा किया जा रहा है, सबसे ज्यादा नंबर उनके आएंगे। और जो फॉर्मूला आप लोगों की तरफ से किया गया था जिसकी जितनी ज्यादा, ऐसा कोई फॉर्मूला अब तक बना नहीं था और ना बनेगा। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फॉर्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है। सर